फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। सीटेट का 7 जुलाई को आपका एग्जाम जो है वो हो चुका है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही। अब यहाँ पर बात आती है यानी कि सभी के ये जो क्वेश्चंस हैं कि मैम रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की ऑफिशियली कब तक जारी हो जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चों का 1 नंबर से जो है भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म से बच्चे लगातार अपनी आंसर की को यहाँ पर मिला रहे हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म आप अगर देख रहे हैं तो उसमें 1-2 नंबर का आपको चेंज हर जगह से देखने को मिल रहा होगा। तो अब आपको वेट है ऑफिशियल आंसर की का और सीटेट के रिजल्ट का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कब तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपकी आंसर की और उसके साथ साथ आपका रिजल्ट। अगर हम यहाँ पर बात करें सीटेट को लेकर, है ना, तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम हुआ है, यहाँ पर अगर हम बात करें, आप सभी को पता है कि यहाँ पर 7 जुलाई को आपका यहाँ पर एग्जाम कंप्लीट हुआ है ना। और इससे पहले वाले अगर हम सीटेट की बात करें तो 21 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था, ये भी 2024 में ही हुआ था और ये भी 2024 की ही बात कर रहे हैं हम, जो आपका भी रिसेंटली ही निकला है। अब हम यहीं से अंदाजा लगाएंगे कि आखिर कब तक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर 21 जनवरी की बात करें, आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने इस एग्ज़ाम को भी दिया होगा 21 जनवरी वाले को, जिन्होंने जुलाई में दिया है। तो इसकी ऑफिशियल आंसर की जो आई थी 21 जनवरी की, ये जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई थी, ये कब हुई थी जारी? तो ये जारी हो गई थी आपकी 7th, अगर हम बात करें तो ये जारी हुई थी आपकी 7 फरवरी को। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल आंसर की जो जारी हुई थी 21 जनवरी की, ये 7 फरवरी को जारी हुई थी। और यहाँ पर जो आपका रिजल्ट था इस यहाँ पर एग्जाम का, ये आपका जस्ट आंसर की अगर हम बात करें, समझिएगा 7 फरवरी को आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो आपका 15 फरवरी को देखने को मिल जाता है। ठीक है, 15 फरवरी को यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिल गया था। अगर हम इसके अनुसार ही बात करें कि 7 जुलाई 2024 को जो यहाँ पर आपका एग्जाम हुआ है, अगर हम इससे ही अंदाजा लगा लें तो यहाँ पे लगभग 17-18 दिन यहाँ पर आपके लगे थे ऑफिशियल आंसर की को आने में, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ये जारी हो गया है, यहाँ पर 7 जुलाई को कंप्लीट हो गया, ये क्लियर है। यानी कि आपका जो आंसर की है ये यहाँ पर कब तक जारी हो सकती है, इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसी से अंदाजा लगाते हैं तो यहाँ पर 7 जुलाई को आपका था पेपर, अगर हम मानते हैं यहाँ पर तो लगभग आपकी जो आंसर की है ये जारी कब तक हो जाएगी? ये जारी हो जाएगी भाई, यहाँ पे आपको 17 दिन लगे, यहाँ पर भी वैसे ही लगभग आप 15 से 17 दिन मान लीजिए। तो अगर हम बात करेंगे कि 15 से 17 दिन की, तो यहाँ पर कितना हो गया भाई? अगर हम बात करें भाई, जुलाई में आपका पेपर हुआ है, इसके साथ यहाँ पर अब जो आपकी आंसर की जारी होगी कम से कम आपकी 22 से 23 तारीख तक जारी होगी। ठीक है, 22 से 23 तारीख तक जुलाई जारी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पर 22 से 23 जुलाई तक आंसर की आपकी जारी होगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किस चीज की? यहाँ पर इसके रिजल्ट की, है ना। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके बुलेटिन में क्या दिया हुआ है, जो आपका बुलेटिन दिया गया था 2024 का, है ना,
उसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो टेंटेटिव आपका दिया गया है कि इन्होंने कहा है कि टेंटेटिव हम कब तक दे देंगे रिजल्ट, लास्ट अगस्त तक, है ना, लास्ट अगस्त तक देंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लास्ट अगस्त की, है ना, तो इतना लेट तो नहीं आएगा, इतना लेट तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपका हम बात करें कि 22 से 23 जुलाई को आपकी आंसर की अगर आ जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 फरवरी के बाद यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 8 दिन के अंदर अंदर, है ना, 8 दिन के अंदर अंदर इन्होंने दे दिया रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा तो ये आ जाएगा या तो यहाँ पर 30 जुलाई, ठीक है, 30 जुलाई या फर्स्ट वीक, यहाँ पर जो पहला सप्ताह है अगस्त का, है ना, इसके अंदर अंदर आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। यानी कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 21 जनवरी को आपका पेपर हुआ, ऑफिशियल आंसर की 7 फरवरी को आ गई, रिजल्ट आपका 15 फरवरी को आ गया। इधर पेपर हुआ है 7 जुलाई को, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑफिशियल आंसर की आनी है ये 22 से 23 जुलाई तक आपको देखने को हर हाल में मिल जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की के बाद यहाँ पर अगर कोई भी ज़्यादा यहाँ पर आपका है कि यहाँ पे ऑब्जेक्शंस नहीं होते हैं या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा नहीं होती हैं। दरअसल ये जो जनवरी वाली ऑफिशियल आंसर की आई थी इसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन हुए थे, ऑब्वियसली बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीटेट ने जो है रिजल्ट अपना जारी कर दिया था भाई, रिजल्ट जारी कर दिया था। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो रिजल्ट आपका 30 जुलाई या पहले अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी। फिलहाल आप लोगों ने अगर आंसर की यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिलाई है, अगर आप यहाँ पर 82 या यहाँ पर अगर हम बात करें 90, जैसे किसी किसी के मार्क्स जो हैं ये 90 बन रहे हैं, 82 बन रहे हैं कैटेगरी के अनुसार। कैटेगरी में एससी, यहाँ पर ओबीसी में 82 वाला पास होता है, और अगर हम बात करें जनरल की तो 90 वाला पास होता है। तो अगर आप जस्ट यहाँ पर आपके जितने पासिंग मार्क्स हैं उतने ही आ रहे हैं तो आपको ऑफिशियल आंसर की का वेट करना है, देखना है, क्योंकि आपके नंबर 1-2 जो है यहाँ पर उसका जो है आपको अंतर देखने को जरूर मिलेगा ऑफिशियल आंसर की से अगर हम बात करें। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जिनके बहुत सारे बच्चों के ऐसे यहाँ पर जो है कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे 110 आए हैं, 120 आए हैं, है ना, या 115 बन रहे हैं, 116 बन रहे हैं, तो वो बेझिझक जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी करें। आप चाहे KVS हो, DSSS हो, NVS हो, यहाँ पे अगर हम बात करें, या फिर शिक्षक भर्ती आपके स्टेट की हो तो उसकी आप बेहतरीन तरीके से तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं वो बच्चे जिनके काफ़ी कम मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि 82 वाला पास है एज ए कैटेगरी। अगर हम बात करें जनरल में है आप तो 90 नंबर वाला पास है। अगर आपके मार्क्स में यहाँ पे जो अभी तक आप आंसर की अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिला रहे हो, अगर आपके 10 नंबर सपोज दैट कम है, यानी कि अब आपके 70 नंबर बन रहे हैं, या फिर यहाँ पे सिर्फ और 90 वाला जो पास है उसके 80 नंबर बन रहे हैं, या यहाँ पे 82 नंबर बन रहे हैं, तो भाई वो नेक्स्ट सीटेट की या फिर यूपी टेट की तैयारी कर लीजिए। यानी कि इतना ज़्यादा मार्जिन आपको यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में नहीं देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीटेट जो अभी आएगा, यहाँ पर दिसंबर में आएगा। तो यहाँ पर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी यहाँ पर आपको क्लासेस जो हैं नेक्स्ट सीटेट की चाहिए हैं, यूपी टेट की चाहिए हैं, सुपर टेट की चाहिए हैं, तो सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।